आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ टाइगर के दीदार में नाहरगढ़ के भीतर सफारी के लिए अभी तक समय लगने वाला है, क्योंकि टाइगर सफारी का उद्घाटन तो करवाया गया है, लेकिन अभी ना तो वाहन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। ऐसे में इंतजार होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर को सीएम भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन के बाद से ही पर्यटकों को सफारी शुरू होने का इंतजार है। इससे पहले बरसात से सफारी ट्रैक्स बिगड़े, बड़ी बड़ी झाड़ियां भी पनप गई। अभी डीसीएफ जगदीश गुप्ता की देखरेख में ट्रैक्स को दुरुस्त किया जा रहा है। सफारी के लिए 4 वाहनों की भी टेंडर प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसको लेकर के वाहनों की उपलब्धता शुरू हो जाएगी। अभी सफारी शुरू होने में 1 से 2 सप्ताह का समय लग सकता है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, जब से सीएम भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया है तभी से वन्यजीव प्रेमियों को नाहरगढ़ में भी अब सफारी का इंतजार है, लेकिन अभी व्यवस्थाओं में कुछ समय लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या जानकारी आपके पास? और देखिए जयती, चूंकि सफारी का काम पूरा हो चुका था 2 महीने पहले, तो उसके बाद इंतजार इस बात का था इसका उद्घाटन किया जाए, और वही हुआ। 7 अक्टूबर को सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने खुद वहां पहुंचकर इस सफारी का, नाहरगढ़ में जो टाइगर सफारी है उसका उद्घाटन किया। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही सफारी का उद्घाटन किया था उसके बाद उसमें ट्रायल के तौर पर जब वाहन भेजा गया तो देखा कि जो बाग है और वाहन है, तो उसमें अगर बाग सामने आ जाता है तो वाहन को निकलने की ज्यादा जगह मिल नहीं पा रही थी ऐसे में, क्योंकि बरसात की वजह से वहाँ लंबी लंबी और बड़ी बड़ी झाड़ियां जो उगाई हैं, जो ट्रैक के ऊपर आ गई, और ट्रैक भी कई जगह से टूट फूट गया था। ऐसे में निश्चित तौर पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है कि उसके अंदर अभी पर्यटकों को सफारी कराई जाए। यही कारण है कि सफारी को फिलहाल नहीं कराया जा रहा है। वहां पर रास्तों को जो डीसीएफ जगदीश गुप्ता, उनके नेतृत्व में जो तमाम जो उनकी देखरेख में जो वहाँ के जो रास्ते हैं सफारी ट्रैक्स, क्योंकि 2 ट्रैक है वहाँ, 8 के आकार के 2 ट्रैक बनाए गए हैं, उन दोनों ट्रैक्स को ठीक किया जा रहा है। जो वीड्स जो बड़ी बड़ी हो गई है, वहाँ झाड़ियां जो बड़ी बड़ी हो गई है, लैंटाना हो गया है, उसको वहां से रिमूव कराने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ 4 जो सफारी वाहन है उनकी टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसमें कुछ समय लगता है। अभी इसमें कुछ समय के लिए समय लग सकता है 10 से 15 दिन का। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले 1-2 सप्ताह तक अभी सफारी के लिए, जो टाइगर सफारी के लिए जो पर्यटक नाहरगढ़ जाना चाहते थे, उनको अभी इसकी सुविधा नहीं मिल पाएगी। और जैसे ही ट्रैक दुरुस्त हो जाएंगे, सफारी वाहन की टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, वाहन यहाँ पर आ जाएंगे, ट्रायल पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही पर्यटकों को सफारी के लिए अंदर भेजा जाएगा। क्योंकि फिलहाल अभी क्या है कि वहाँ जो भक्ति नाम की जो बागिन है उसको अंदर छोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो चमेली और गुलाब नाम के जो एक बाग और बागिन का जोड़ा है उसको भी एक जोड़े के तौर पर अंदर छोड़ने की उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन चूंकि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए ये देखा गया है कि पहले ट्रैक दुरुस्त हो जाए, सफारी वाहन आ जाए, और ट्रायल जब पूरा हो जाएगा, क्योंकि उनका बागों का नेचर किस तरह से रहता है, पहली बार प्रदेश के अंदर टाइगर सफारी एनक्लोजर के अंदर शुरू हो रही है, तो ये भी देखा जाएगा कि उसमें जो तीनों जो भाग हैं, 2 बागिन और बाग, उनका नेचर, उनका व्यवहार किस तरह का रहेगा, उसी के अनुरूप सफारी को शुरू किया जाएगा। तो अभी इसमें 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का समय लग सकता है। पर्यटकों को अभी और इंतजार करना होगा कि वो जो नाहरगढ़ पहुंचे और नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का में जाकर के टाइगरों का दीदार करें। बिल्कुल ठीक है निर्मल जी, आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।